मनुष्य के जीवन के शुरुआत से लेकर अंत तक की जो भी प्रवृत्ति होती है वो सब सुख लेने के लिए ही होती है। कोई भी मनुष्य कोई भी प्रवृत्ति करते हैं तो दुख मिले इसलिए तो नहीं करते हैं। सारा उद्देश्य एक ही होता है कि कैसे भी करके मुझे उसमें सुख मिले। मिले न मिले ये नंबर दो की बात है, लेकिन प्रवृत्ति का मूल उद्देश्य ये होता है कि मैं सुखी हो जाऊं। चाहे वो धन के हो, चाहे वो पद प्रतिष्ठा हो, चाहे रूप सौंदर्य हो, चाहे विद्या का हो, कोई भी प्रवृत्ति आप करते हो तो आपका लक्ष्य तो एक ही होता है कि कैसे भी करके मैं सुखी हो जाऊं। कोई मनुष्य दुख के लिए कोई प्रवृत्ति नहीं करते कि उस प्रवृत्ति के पीछे मुझे दुख मिले। फिर भी मनुष्य दुखी क्यों है? दो बातें हो सकती है। या तो सुख का उसका पता नहीं है कि सुख कहाँ छिपा है। पान में मंथन करके अगर आदमी मक्खन निकालना चाहते हो तो असंभव बात है। ठीक वैसे ही अगर आदमी सुबह से शाम जीवन से मृत्यु तक की यात्रा सुख के लिए करे और सुख न मिले तो समझ लो कि कहीं धोखाधड़ी हम अपने साथ ही कर रहे हैं। अन्यथा सुख मिल जाना चाहिए। दो मित्रों की गपशप में लगाओ और सुख पाओ, धन से सुख पाओ, वाड़ी वजीफा बना दो सुख पाओ, सत्ता पालो सुख पाओ। सब लोग फिर भी क्यों दुखी है समझ में नहीं आता है। दुख का कारण आदमी स्वयं है, क्योंकि उनको पता नहीं है वो क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। मैं अभी पढ़ रहा था अब्राहम लिंकन के संबंध में एक कहानी। लिंकन एक बार पार्लियामेंट में जा रहे थे, व्हाइट हाउस में कार में थे, ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे। सुनसान रास्ता था, अपने घर से निकले थे, देखा तो एक सुअर एक कीचड़ में फंसा हुआ था। गाड़ी तो आगे निकल गई, लेकिन लिंकन को पता नहीं क्या हुआ। ड्राइवर को बोला गाड़ी रोको, गाड़ी जाके आगे रोकी। चल पैदल चलते हुए लिंकन वापस आए और लोग भी डुक्कर को कीचड़ से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डुक्कर बाहर निकलते नहीं थे। आखिर लिंकन खुद कीचड़ में उतरे और डुक्कर को उठा के रोड पे रख दिया और फिर वही कपड़े से गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि दूसरे कपड़े जब पार्लियामेंट में जाते हैं तो जरूरत नहीं होती है, तो साथ में थे भी नहीं। अब लोग बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे कि देखो कितनी करुणा और कितनी दया है लिंकन के हृदय में। एक डुक्कर के प्रति इतनी दया और करुणा जिनके हृदय में होती है तो मनुष्य के प्रति क्या नहीं होगा। जो उनके साथ थे डुक्कर निकालने के लिए, सुअर निकालने के लिए, वो लोग भी बड़े अभिभूत हुए कि देखो हमारा प्रेसिडेंट कितना मायालु है, कितना दयालु है, कितना कृपावान है। पशु के प्रति पर उसके हृदय में कितना स्नेह है। पार्लियामेंट में गए, लोगों ने पूछा कि ऐसे गंदे कपड़े हैं और लिंकन साहब क्या बात है आंख। ड्राइवर ने सारी बातें बता दी। लोग बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे कि आखिर देखो लिंकन साहब कितना करुणावान है। जिसके पास जो था वो शब्दों से उसकी बुरी बुरी प्रशंसा कर रहे थे। पत्रकार लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने भी प्रशंसा की। आखिर लिंकन का इंटरव्यू लिया गया। पत्रकारों ने जब लिंकन को इंटरव्यू लिया कि आप इतना करुणावान, इतने दयावान अगर पशु पक्षी और वनस्पति के प्रति होते हो तो मनुष्य के संदर्भ में तो क्या सोचना। लिंकन ने जो उत्तर दिया बेमिसाल था, अद्भुत था। लिंकन ने कहा कि मैं कोई करुणावान भी नहीं हूं, कोई दयावान भी नहीं हूं। मेरे हृदय में डुक्कर को देखकर कोई करुणा ऐसी ऐसे भी कोई बात नहीं थी, न कोई दया आई थी। तो लोगों ने पूछा तो फिर क्या था? आप मेरे डुक्कर को निकालो तो निसंदेह करुणा ही होगी, दया ही होगी उनके प्रति। लिंकन ने कहा नहीं, न कोई दया थी न कोई करुणा थी। फिर लोगों ने पूछा तो बात क्या है? लिंकन ने कहा बात छोटी सी है कि डुक्कर को कीचड़ में देखा, मेरे हृदय में दुख हुआ। अब दुख का कारण एक ही था कि वो कीचड़ में फंसा हुआ डुक्कर। डुक्कर को बाहर निकालो तो ही मेरा दुख मिट सकता था, तो मैंने तो सिर्फ मेरा दुख मिटाया, कोई करुणा नहीं की, न कोई दया की है। जो ही डुक्कर बाहर निकल गया मेरा दुख भी मिट गया। मेरा दुख था डुक्कर कीचड़ में फंसा हुआ था, वो इतना ही।
हर आदमी अपना दुख दूर करते हैं, फिर नाम तुम करुणा का दे को दया का दे दो, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी नाम दे दो, किसी के प्रति मेरे दिल में अहोभाव आ गया, इसलिए किया, ऐसा किया, वैसा किया, इसलिए मैंने सेवा की, उसका जीवन मैंने बनाने के लिए सेवा की, ये सब तो सांग बन जाता है। सच में तो उसके प्रति हमारे दिल में अगर दुख होता है कि चलो ये आदमी नहीं होता है, तो दुख को मिटाने का एक ही कारण है कि वो आदमी को हम ठीक राह बता दें और आदमी को ठीक राह पे हम चला दें, तभी ही हमारा दुख मिट सकता है। मनुष्य की सारी चेष्टा दुख को हटाने की और सुख को पाने की होती है। नहीं होता है क्यों? क्योंकि लिंकन जैसी समझ हमारे पास नहीं है। तो हम उसी को मोह कह देते हैं, उसी को करुणा कह देते हैं, उसी को जो भी नाम देना है दे देते हैं और बस हम उसको प्रसिद्धि पा लेते हैं। लिंकन ने कोई प्रसिद्धि नहीं पाई, चाहे तो इस घटना से वो जितनी प्रशंसा चाहते इतनी चाह सकते थे। दूसरे इलेक्शन के लिए भी वो जीत सकते थे, हालांकि उसके पहले उसकी हत्या हो गई, लेकिन आदमी कर सकते थे। लेकिन लिंकन ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि उसका साफ हृदय था, और साफ हृदय वाले आदमी कभी भी ऐसी लोकेशन नहीं चाहते, ऐसी प्रसिद्धि नहीं चाहते। छोटी छोटी प्रसिद्धि उसके हृदय में कभी नहीं होती। वो हमेशा विशाल दिल वाले होते हैं, विशाल मन वाले होते हैं, विशाल विचार वाले होते हैं। वो आदमी कभी संकीर्ण नहीं होते, संकुचित नहीं होते। जो भीतर था वो बाहर बोल दिया। भीतर था कि दुख का कारण डुक्कर को निकालना था, निकाल दिया, मेरा दुख भी दूर हो गया और उधर डुक्कर भी दूर हो गया कीचड़ से, बात वहीं खत्म हो गई। हम अगर आज बच्चे को उछेर करते तो क्यों करते हैं? अपने सुख के लिए। किसी के बच्चे के साथ हम अगर खेलते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, झूमते हैं, उसको कुछ लाके रमक खिलौना दे देते हो, तो क्यों देते हो? दिखावा करने के लिए देते हो तो बात दूसरी, लेकिन अपने खुशी के लिए देते हो तो आपको उसी समय खुशी मिल जानी चाहिए, फिर वो खुशी बासी नहीं होनी चाहिए। हम करते क्या है कि बचपन में जो बच्चों के लिए किए हैं उसी को फिर आगे जब बच्चे युवान होते तो वापिस मांगते हैं ब्याज सहित, और बच्चे नहीं दे पाते तो हम बोलते कि बच्चे नाराज है हमसे, या तो हम बच्चे से नाराज हो जाते हैं। तो हमें उसी समय खुशी नहीं मिली। बच्चे को लालन पालन करने में अगर आपको खुशी नहीं मिली, तो आप बच्चे से खुशी मांगने का आपको कोई हक नहीं है। बच्चे उसकी खुशी पा रहे हैं, तुम अपनी खुशी पा रहे हो, वही बात खत्म होनी चाहिए। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। मैं पढ़ रहा था, अब एक छोटी सी कहानी थी। एक परिवार था, एक छोटी सी बच्ची थी और पति पत्नी दो थे। पति रोज शाम को आते थे, कभी 9 बजे, कभी 10 बजे घर पे लौटते थे। बच्ची रोज प्रतीक्षा करती थी, तो पिताजी आएंगे, साथ में भोजन करेंगे, फिर पिताजी को घोड़ा बन के उसको बैठ सवारी करूंगा और उसके बाद सोएंगे। बच्चे की रोज की आदत थी, जब तक पिताजी नहीं आए तभी तक के लिए अपना मुंह धोकर जबरदस्ती जागती थी कि नींद कहीं नहीं आ जाए पिताजी की प्रतीक्षा में। उसकी पत्नी ने एक बार कहा कि आप रोज आते हैं तो बच्चे आपकी राह देखते, कभी आपको ऐसा नहीं होता कभी उसके लिए कोई खिलौना ले जाओ, कभी चॉकलेट ले जाओ, कभी आइसक्रीम ले जाओ, ऐसा कुछ क्यों नहीं करते आप? बच्चे रोज आते हैं, आपकी राह देखते हैं, आप कुछ नहीं लाते हैं, बस आते हैं, घोड़े सवार हो जाते हैं, उसका पर बैठती है, आप नाचते हैं, गाते हैं, फिर साथ में भोजन करते हैं, फिर बच्चे सो जाती है। पति ने खूबसूरत उत्तर दिया। पति ने कहा कि मैं ला सकता हूँ, लेकिन नहीं लाता हूँ। आर्थिक कोई तकलीफ ही नहीं थी। नहीं लाने का कुल कारण इतना है कि फिर बच्ची मेरी प्रतीक्षा नहीं करेगी। फिर चॉकलेट चाहिए, पिताजी आए चॉकलेट लाए, पिताजी आइसक्रीम लाए, पिताजी खिलौना लाए, पिताजी मेरे लिए कपड़ा लाए, मेरे लिए जूती तक लाए कि नहीं लाए, फिर वो उसके पीछे पागल हो जाएगी। फिर मेरे पीछे जो दीवानी हो दीवानी नहीं रही, मेरे प्रति उसका जो प्रेम है वो प्रेम वस्तु में बढ़ जाएगा। आज होता क्या है, हम बच्चे को दूर करने के लिए मोबाइल दे देते हैं, खिलौना दे देते हैं, और फिर वही बच्चे जब बड़े होते तो उनसे अपेक्षा भी रखते हो मेरी सेवा करे। जब आप उसको जरूरत थी तब उसकी जरूरत पूरी नहीं कर पाए, क्योंकि उसकी जरूरत आपका स्नेह था, आपका प्रेम था, आपका समय था। बचपन में आपको न स्नेह दिया, न प्रेम दिया, न अपना समय दिया, खिलौना दे दिया, खाने पीने की वस्तु दे दी, मोबाइल दे दिया। अब बूढ़े होते हो तो आप उससे अपेक्षा रखते हो कि आपके लिए वो समय दे। मुश्किल है कि जो बच्चों ने के लिए आपने नहीं दिया है वो बच्चे आपको कैसे लौटा पाते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप कैसे सिंचन करते हो, ये महत्वपूर्ण बात है। वो पिता ने ठीक सिंचन किया अपनी बेटी का, बेटी के लिए खास समय दिया। थके मांदे आते थे लेकिन बेटी के लिए फिर रोज घोड़े हो जाते थे, उसके ऊपर बैठती थी बच्ची और सवारी होती थी, नहाते धोते थे, फिर साथ में खाते थे और फिर सोते थे। रोज बच्चे के लिए जो समय देते थे वो पिता को धन्यवाद देना ही चाहिए। आज कितने पिताजी ये करते हैं, कितनी माता ये करती है?
कोई माताएं कोई पिताजी नहीं करते हैं, और फिर बच्चे से अपेक्षा रखते बड़े होते हैं कि मेरे लिए बच्चे ये नहीं करते, मेरे लिए बच्चे वो नहीं करते। अब तुमने बोया ही गलत है तो पाओगे गलत। जो तुमने समय दिया ही नहीं, समय मांग, तुम अधिकार भी नहीं तुम्हें को मांगने का। अगर तुम्हें सुख दिया होता, अपना समय दिया होता, तो आज बच्चा भी तुम्हें सुख और समय देते। तुमने तो खिलौना पकड़ा दिया, मोबाइल पकड़ा दी, खाने पीने की वस्तु पकड़ा दी, खिलौना और कपड़ा पकड़ा दिया, जूती तो पकड़ा दिया। अगर वही बच्चे आज, उसको जो समय आपको चाहिए था, रोते थे आपको प्यार के लिए, लेकिन आपने कब उसकी तरफ देखा? चीखते थे। कई बच्चों को मैं देखता हूँ, माता पिता का प्यार के लिए वो चीखते हैं, रोते हैं, लेकिन माता पिता समय नहीं है, अभी सर्विस करना है, अभी घर का काम है, अभी ऐसा है वैसा है। और वही बच्चे से बुढ़ापे में भी आशा भी रखते हैं, वही बच्चा मेरे लिए भी समय निकाले। जब तुम्हारे पास समय नहीं था उसको प्यार करने के लिए, तो आज उसके पास भी कहाँ समय रहेगा तुमको प्यार करने के लिए? ये तो हिसाब बराबर हो गया। फिर वृद्धाश्रम में जाने की तैयारी रखना ही पड़ेगा। जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए समय नहीं देता है, तो समझो माँ बाप गुनहगार है। ऐसे ये भी कहा जा सकता है कि समाज में अगर ये गुनहगार पैदा होता है, तो उसमें सारे समाज के साथ माता पिता भी जिम्मेवार है। अन्यथा कोई आदमी गुनहगार होवे ही क्यों? सब जगह प्यार ही प्यार बांटो, तो कहाँ गुनहगार होगा? सब जगह पर दूसरे का दूर ही करो, लिंकन की तरफ। अपना हृदय साफ रखो, अपना दुख दूर करो, सबके प्रति अपना करुणा दूर करो, तो फिर कहाँ अपराध होगा? अध्यात्म जगत में यही होता है कि किसी को कष्ट अपना कष्ट होता है, किसी की निंदा अपनी निंदा होती है, किसी को घृणा करो तो अपनी घृणा हो जाती है। क्यों मन मैला करना है? क्या साफ मन से आप जी नहीं पाते हो? कहाँ तकलीफ है आपको साफ मन से जीने की? अपने शरीर अपने मन को मंदा गंदा करने का आपको किसने अधिकार दिया है? और किसी को साथ अभद्र व्यवहार करने का तो अधिकार आपको है ही नहीं। दुखी होना है तो करो, कोई मना भी नहीं करते। दुख का कारण हम स्वयं है। इसलिए मनुष्य चाहते तो सुख है, लेकिन प्रवृत्ति दुख में करते हैं। पता ही नहीं चलता कि कहाँ दुख में प्रवृत्ति वो कर रहा है। इसलिए सुख से दूर भागे जाते हैं। जीवन से शुरू से आदमी सुख चाहते हैं और दुख ही पाता है, पाएंगे ही, क्योंकि उसकी सारी दौड़ ही गलत है। मित्रों, आपसे अपेक्षा रखता हूं कि आप अपने जीवन को ठीक समझे, अपने को सुखी करो। बस इतना ही काफी है। आपकी प्रत्येक प्रवृत्ति अपने सुख के लिए हो जाए, फिर दूसरों का सुख तो अपने आप हो जाएगा। जैसे लिंकन ने किया, अपना सुख निर्मित किया, डुक्कर का सुख की उसको परवाह भी न थी। जैसे वो पिताजी ने किया कि अपना सुख निर्मित किया, बच्चे का सुख तो अपने आप मिल ही जाने वाला था, सामने प्यार तो आने वाला ही था। मित्र, आपसे प्रार्थना करता हूँ और आपसे अपेक्षा भी रखता हूँ कि आप अपना जीवन ठीक लिंकन जैसा या तो पिता जैसा बनाने की कोशिश करो। अपना जीवन का निर्माण स्वयं करो, अपना सुख का निर्माण स्वयं करो, अपने दुख का निर्माण न करो। स्वयं सुखी हो जाओ, शायद जगत सुखी हो जाएगा। दूसरे किसी को दुख नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास होगा नहीं तो दोगे कहाँ से? हमारे पास जो होता है वही हम दूसरे को दे सकते हैं। हमारे पास सुख होगा तो हम सुख ही देंगे, हमारे पास दुख होगा तो दुख ही देंगे। क्या निर्मित करना है हम पर निर्भर है। आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आप अपने जीवन को खूब कद्र करो, और यही अपेक्षा के साथ आपसे विदा लेता हूं।